में कोई चोटी भी देंगे, माउंट गुरु शिखर। कुछ एटलस में यहाँ की सर्वोच्च चोटी भी दी होगी गुरु शिखर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। निकोबार द्वीप एक बार समझा दीजिए बेटा, पिछली बार क्लास हो चुकी है रुचि जी, पिछली क्लास के बाद देखिए बेटा, जो चीज नहीं ऐसी समझ आने वाली है वो मैं जरूर बता। सभी लोग अरावली यस लिख देंगे। अगर आप लोगों को ऑनलाइन के छात्रों को अरावली मिल गया तो अरावली यस, और अरावली में अगर गुरु शिखर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अरावली के बाद अरावली के पूर्व में जा रहे हैं, अरावली के पूर्व में जा रहे हैं, उसमें है मालवा का पठार। मालवा पठार यस, सभी लोग मालवा का पठार यस, मालवा पठार, ठीक है भाई। ऑफलाइन के छात्रों की तरफ से यस आ गया, ऑनलाइन वाले मालवा यस लिखेंगे। अरावली के पूर्व में होगा, अरावली के पूर्व में मालवा यस, क्योंकि इन सब चीजों पे नाम आएगा, फिर आप बीच में छात्र जो है कहीं सर नहीं मिल रहा है, इसलिए अरावली गुरु शिखर यस। सफीना बोल रही है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सफीना। दीक्षा बोल रही मालवा यस, प्रियंका मालवा यस, स्नेहा परवीन आई है। पेज नंबर बताओ खान सर का। सालिया परवीन, सालिया परवीन भारत पश्चिम में विंध्या यस करिएगा, विंध्या यस, विंध्य पर्वत ऑफलाइन की तरफ से यस आ गया है, विंध्य यस। एक ही मैप खोला हुआ भारत का और एक मानचित्र, भारत का पहला ही मानचित्र होता है, ठीक है। मालवा के बाद विंध्य यस। दीक्षा कह रही है ऑक्सफोर्ड का पेज नंबर बेटा, कोई भी चिंता नहीं, आपका कोई बैच में आप चिंता नहीं कर रहे बेटा। हाँ जी, हो गया, विंध्य यस हो गया। विंध्य में विंध्य के साथ क्या आपकी एटलस में कैमूर भी लिखा हुआ है? विंध्य के पूर्वी हिस्से में अगर कैमूर भी हो तो विंध्य कैमूर यस, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ही भाग है। विंध्य कैमूर यस, इन सब पे चर्चा होगी, चिंता मत करिए। पहले इसकी रूपरेखा देख लेते हैं ताकि आप बीच में आपको विभिन्न नंबर आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए काम कर रहा हूं। विंध्य यस हो गया। विंध्य के दक्षिण में नदी बहकर आ रही है, मतलब कैमूर के पश्चिम में नदी बह रही है, पश्चिम की तरफ नदी जा रही है, नर्मदा यस, नर्मदा नदी यस, नर्मदा नदी यस, ठीक है। अभी हम विंध्य पे हैं, विंध्य के पश्चिम में नर्मदा नदी है, नर्मदा यस, नर्मदा का इंतजार करो। हाँ जी, अब वापस आते हैं विंध्य पे। विंध्य के पूर्व में, नर्मदा पे थोड़ी देर में आऊंगा, विंध्य के पूर्व में लिखा हुआ छोटा नागपुर पठार। विंध्य के पूर्व में झारखंड राज्य के आसपास छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर को CNPS कर देंगे, ऑफलाइन की तरफ से आ गया है। छोटा नागपुर पठार अगर आपका यस है तो CNPS, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। इसी के साथ सटा हुआ है एक राजमहल पहाड़ी, इसी के साथ शायद उसमें पारसनाथ चोटी भी हो है, या राजमहल पहाड़ी भी लिखा तो भी चले। अगर चोटी है पारसनाथ तो ठीक है, नहीं तो चोटी भी है कोई बात नहीं। छोटा नागपुर CNPS और उसके साथ राजमहल पहाड़ी पूर्व की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ, तो ये मिल जाए, मिल गया, ठीक है। इसी छोटा नागपुर पहाड़ी में, छोटा नागपुर के पठार में, जैसे अभी आप लोगों ने नर्मदा देखा, नर्मदा पश्चिम में बह रही थी, अब पूर्व के लिए एक नदी है दामोदर, दामोदर यस, ऑफलाइन की तरफ से नदी का नाम आ गया है दामोदर यस। इन नदियों पे बार बात होगी, मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान भटके, आपका विश्वास कम हो, पहली क्लास के कारण में मैं आपको एक तरफ एक बस साइड में रखें। चलिए, तो दामोदर भी मिल गई आपको यस, तो राजमहल भी मिल गई, अच्छी बात है। पारसनाथ यस आ गया, दामोदर का भी यस आ रहा है ऑनलाइन से भी, बहुत अच्छी बात है। नर्मदा पे वापस आएंगे, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा यस करिएगा, सतपुड़ा, सतपुड़ा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, मिल गया, सतपुड़ा यस, ऑफलाइन में यस हो चुका है सतपुड़ा का। सतपुड़ा, इन लोगों को सतपुड़ा मिल गया। सतपुड़ा में थोड़ा ही पूर्व में जाएंगे तो सतपुड़ा में आपको जो मिलेगी अमरकंटक, महादेव, मैकाल, इनमें कोई नाम लिखा हुआ है, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, MMA, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, सब सतपुड़ा का हिस्सा है। तो इधर में सब पे चर्चा होगी, सब पे लिखन भी होगा, चिंता मत करिए, बट पहले देख लेते हैं। महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, MMS यस कर दीजिएगा, MMS, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, ये आपको मिल गया है। चलिए, अब मैं इसके नीचे आ रहा हूँ, दक्षिण में आ रहा हूँ। अब मैं सतपुड़ा के दक्षिण में आ रहा हूँ, मैं लगभग महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके नीचे मुझे मिलती है अजंता, अजंता और सतमाला। सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता और सतमाला, अजंता सतमाला, सभी लोगों को मिल गया अजंता सतमाला, तो अजंता यस लिख दीजिएगा। अगर आपको अजंता सतमाला मिल गया है तो अजंता सतमाला में अजंता यस, ठीक है। अच्छा, यहीं पर हमें गुजरात दिखाई दे रहा है, अजंता सतमाला के पश्चिम में गुजरात दिखाई दे रहा है, और सब भौतिक मानचित्र में रहेंगे। गुजरात के दो प्रायद्वीप हैं, ऊपर वाला कच्छ और नीचे वाला काठियावाड़, तो क्या आपको कच्छ और काठियावाड़ मिल गया? के यस, कच्छ काठियावाड़, के यस, कच्छ काठियावाड़ मतलब के यस, के यस। मैं दो प्रायद्वीपों की बात कर रहा हूँ, कच्छ और काठियावाड़। अब काठियावाड़ जो है दक्षिण वाला जो प्रायद्वीप है, उसके केंद्र में एक पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, गिरनार, गिरनार हिल है काठियावाड़ में। केकेएस, बहुत बहुत अच्छी बात, सभी लोगों को केकेएस मिल गया। आपको दोनों पठार मिल गए, कच्छ और काठियावाड़। कच्छ की बात हमने पहले की थी, कच्छ में हमारी नदी थी जो जाकर वहां हो जाया करती थी, लूनी नदी, लेकिन काठियावाड़ में हमारे पास पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम गिरनार पहाड़ी, ठीक है। अजंता सतमाला पे सभी वापस आ जाएंगे, सभी लोग अजंता और सतमाला पे वापस आएंगे। अजंता सतमाला के बाद दक्षिण में मैं जाता हूँ तो बालाघाट और हरिश्चंद्र, BH, बालाघाट हरिश्चंद्र, BH यस बोल दीजिएगा। गिर मिल गया सब लोगों को, गिर लिखा है, गिरनार हिल में अगर गिर लिखा है चलेगा, चलेगा एकदम ठीक है। गिर की पहाड़ी गिरनार ही है। मुझे बालाघाट हरिश्चंद्र के लिए BH यस कर दीजिए। सभी छात्र हम क्रम से नीचे आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप खुद जाएंगे मेरे साथ साथ, अगर आप चल रहे हैं तो क्रम से आपको मिलता चला जाएगा बालाघाट हरिश्चंद्र। अब ये सारा महाराष्ट्र का था बच्चों। महाराष्ट्र के पूर्व में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो पूरा क्षेत्र है वहां लिखा होगा बस्तर या दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ पठार है, महाराष्ट्र के पूर्व में आना है, मध्य प्रदेश को भी पार करके पूर्व, ठीक है। मिलना क्या लिखा है, दंडकारण्य या बस्तर, दोनों लिखता है। तो ऑफलाइन में तो वही दोनों आ गया, दंडकारण्य और बस्तर आ गया। DBS करिएगा, DBS, दंडकारण्य बस्तर, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो हम कहां से चले, राजस्थान से चले। अब थोड़ा सा राज्यों की ऐसे ही आपको परिचय देता हूं, ठीक है। अरावली जो है आपका, अरावली पे वापस आइए। अरावली पे वापस जहां से हमने शुरू की थी वो है बच्चों राजस्थान, ठीक है। अब अरावली से सटा हुआ मालवा और विंध्य, ये है बच्चों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा। मालवा विंध्य क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं जो आपने MMS किया था, मैकाल, महादेव, ये सब किसमें आते हैं, ये मध्य प्रदेश में आते हैं। और जो इनका सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है अमरकंटक, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आप लोगों ने अभी ढूंढा दंडकारण्य और बस्तर, यहाँ तक क्लियर हो गए। जो आपने छोटा नागपुर ढूंढा था बच्चों वो है आपका झारखंड राज्य। छोटा नागपुर आपका झारखंड राज्य है, और छोटा नागपुर के बाद जो आपने राजमहल पहाड़ी ढूंढी थी ये बिहार आ जाता है। ये कहाँ जाता है, बिहार का हिस्सा आ जाता है राजमहल पहाड़ी, क्लियर हो गया। राज्यवार तरीके से चल रहा। उसके बाद आपने अजंता सतमाला, बालाघाट हरिश्चंद्र ढूंढा, ये है आपका ये महाराष्ट्र। अब हम इसके दक्षिण में जा रहे हैं बच्चों।
अब इसके दक्षिण में है तो भूरा रंग, है तो सारा का सारा भूरा रंग, बट इसका नाम एटलस में अक्सर नहीं लिखा होता क्योंकि पूरा का पूरा कर्नाटक राज्य है और ये कर्नाटक राज्य अपने आप में एक पठार है, इसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। एटलस में कर्नाटक का पठार नहीं लिखा होता, लेकिन जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, जो यहाँ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, तो क्या आपके कर्नाटक के पठार के दक्षिण में, जो कर्नाटक केरल की सीमा के पास आएगा, वहां पे बाबा बुडान पहाड़ियां लिखा है। वो देखने कर्नाटक तक रहेगा बाबा बुडान पहाड़ी या फिर कुद्रेमुख, बाबा बुडान पहाड़ी या कुद्रेमुख है। तो अब हम थोड़ा सा फंस गए हैं, ये एटलस में नहीं देता है, तो एक काम करें अब एक मैप बदल लेते हैं। अभी तक तो भारत के मानचित्र में चल रहे थे, हमारे पास एक दक्षिण का मानचित्र है, आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी राज्यों का मानचित्र जिसमें कर्नाटक और केरल ये सब कुछ होगा। तो 28 नंबर के कौन सी एटलस पे नंबर पेज पे आंसर वाली ऑक्सफोर्ड में क्या, ऑक्सफोर्ड में 22 ना, नीचे तक दिखना चाहिए, कन्याकुमारी तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपके में दिख रहा है या कर्नाटक खत्म हो रहा है, कन्याकुमारी है इसमें, तो फिर वही जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, जबरदस्ती है, मतलब फिर कर्नाटक खत्म हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक का मानचित्र है, इसकी आंसर वाले में आप कर्नाटक दोनों केरल मत दोनों, बाबा बुडान मिला, तो कौन सी पेज है वो 24 नंबर का आंसर वाले में। तो ये भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे अचानक गजनी मोमेंट हो जाता है, मैं कौन, मैं कहाँ, ये क्या कर रहे हैं, कितना लिखवाया, कब तक लिखवाएंगे, मैं जान क्यों ना दे दूं ऐसा, ठीक है। तो 24 नंबर में कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में आपको लिखा हुआ मिलेगा बाबा बुडान पहाड़ियां। बाबा बुडान में यहाँ की एक सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख मिल गई सभी छात्रों को। अब बाबा बुडान खत्म होते ही हमारा आ जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी देखेंगे कहीं लिखा है नीलगिरी, उसके बाद मजे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर ये नहीं मिल रहे हैं आपको तो मिलना चाहिए था, फिर भी अगर आप देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलता है, फिर मैं चिंता नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ जी, नीलगिरी आगे, नीलगिरी के नीचे आएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई में हिमालय के बाहर की भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, 2675 मीटर है ऐसा, अनायमुडी 2695, चलिए मैं शायद 75 कह रहा था, 95 कह रहा है, ऐसा कुछ अनायमुडी मिल गई। कहां पर है, अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद यही दक्षिणी क्षेत्र की अगली जो ऊंची चोटी है वो नीलगिरी में वापस आई, थोड़ा सा ऊपर वहां लिखा हुआ डोडा बेटा, ये मेरे ख्याल से 2630 हो, लगभग लगभग चलेगा, ठीक है, वो 2600 के करीब है और ये वाली 2700 के पास, वो 2600 कुछ प्रारंभिक 2630, ये 2695 जो आपने कहा, ठीक है। तो यहाँ भी आ गए, आपने अनायमुडी भी देख लिया, अन्नामलाई भी देख लिया, नीलगिरी भी देख लिया। नीलगिरी अन्नामलाई जहां पर है, इनके जोड़ पर एक घाट आता है, उसका नाम है पालघाट या पलक्कड़ लिखा होगा, इन दोनों को जो विभाजित करता है बच्चों उसका नाम है पालघाट या पलक्कड़, इन सब की बात करूंगा, पालघाट या पलक्कड़, पालघाट लिखा है, ठीक है, पालघाट बिल्कुल ठीक। अब जो ये आपका पालघाट है, पालघाट के पूर्व में लिखा होगा पलनी पहाड़ी, पलनी मिल गई, पलनी की पहाड़ियां, तो पलनी यस कर देंगे, ऑफलाइन का तो पलनी यस आ गया, तो हमारे पास क्या आई, नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी, ये तीन जो है पहाड़ी क्षेत्र हो गए, पलनी यस आ गया। अब जो हम तमिलनाडु में है और हम पूर्वी घाट में घुस आए, किसमें आ गए हैं, पूर्वी घाट, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा शेवरॉय, शेवरॉय मिल गया, शेवरॉय के बाद जावाडी, उत्तर की तरफ चलेंगे, शेवरॉय के बाद जावाडी, ठीक है। शेवरॉय के दक्षिण में एक नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी देखिए, ठीक है, शेवरॉय के दक्षिण में कावेरी नदी, बड़ी नदी है, ठीक है, नदियों की बात करेंगे, बट कुछ नदियां जो हमें मदद करेंगी। तो शेवरॉय हो गया, शेवरॉय के ऊपर में जावाडी, जावाडी के ऊपर जाएंगे तो पालीकोंडा, क्या पालीकोंडा मिल लिखा है, पालीकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, पालकोंडा, और ऊपर जाएंगे तो नल्लामला, पालकोंडा, नल्लामला, यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पहाड़ियां, ये हमारे सारे पठार के हिस्से। अब ये जो आपने पालकोंडा और नल्लामला किया, इसके पश्चिम में जो पठार है बच्चों, वो है तेलंगाना का पठार, इसके पश्चिम नल्लामला, इसके पश्चिम में है तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार, तो तेलंगाना को लास्ट यस कर दीजिए अगर मिल जाता है, यस। तो ये भी हमने क्या देखा, हमने पूरा का पूरा अपने प्रायद्वीपीय पठार को देखा, लेकिन इसमें हमने एक क्षेत्र छोड़ दिया जो प्रायद्वीप का होकर भी प्रायद्वीप का प्रतीक नहीं होता क्योंकि इसमें आता है, वो है हमारा मेघालय का पठार। तो अपने पहले पेज पर ही वापस चले जाएंगे, ओके पेज पर, मेघालय का पठार देखिए, है मेघालय का पठार, गारो खासी जयंती लिखा हुआ वहां पर, मैं लिखना था अभी, गारो खासी जयंती लिखा है, ठीक है। और ये जो आपका ये मानचित्र है बच्चों, अभी तो मैंने आपको पूर्वी घाट के कुछ हिस्से बताए, पूर्वी घाट के हिस्से इसमें देखें सभी लोग, इसमें अगर देखें तो शेवरॉय है, भारत के मानचित्र में एकदम दक्षिण, भारत के मानचित्र तमिलनाडु जो लोग अपने होश और सुख हो चुके हैं वो जबरदस्ती मणिपुर में ढूंढेंगे शेवरॉय, अब मणिपुर से बाहर आ गए, वापस आ गए हम, शेवरॉय मिल गया, शेवरॉय, जावाडी, पालकोंडा, नल्लामला दिख रहे हैं। अब ये खंडित है, ये क्या है, खंडित है, लेकिन पश्चिम का जो घाट है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, वो खंडित नहीं है, वो एक ही लंबाई में है, लिखा है सह्याद्री, पश्चिमी तट के साथ साथ सह्याद्री, उसी मानचित्र पर रहना, उसी मानचित्र पर रहना, पश्चिमी घाट लिखा होगा, सह्याद्री, मिल गया सभी को, मिल गया। तो सभी लोग वेस्टर्न घाट लिखेंगे, यस, डब्ल्यू यस, यहाँ के ऑफलाइन वालों को मिल गया, ऑफलाइन वालों का अगला काम ये है, अगर आपको पश्चिमी घाट मिला है तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, कलसुबाई की ऊंचाई बताइए, 1646 मिल गया, WGS बहुत अच्छी बात है, सभी लोग WG अगर आपने ढूंढ लिया तो कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ की है, पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जिसको कलसुबाई, ठीक है। कलसुबाई से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या पता महाबलेश्वर भी लिखा दिखा है, वो 16 ना होकर कुछ 1400 के करीब हो, 1438, ये हमारी दूसरी चोटी हो जाती है, ठीक है, कलसुबाई और महाबलेश्वर यहाँ की कुछ चोटियां, ठीक है। सभी लोग बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही साले पर भी आपको सही मिला है, अजय को भी सही मिला है, ये लोग महाबलेश्वर की भी ऊंचाई बता रहे हैं, सब कंफर्टेबल हो गए। ये हमने क्या देखा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हमें कौन सा मानचित्र देखना है, भारत का मानचित्र, एकदम दक्षिण में पहुंच गए तो दक्षिण का, अगर जरूरत पड़ी तो पूर्वोत्तर का, अगर हमें छोटा नागपुर करना है तो कहाँ का, कौन से राज्य का देखना होगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर हमें पूर्वी घाट देखने तो क्या, दक्षिण का फिर से देखना होगा, बस इतना वो करना, ठीक है। चलिए तो शीर्षक देंगे एक चापाकल आकृति और इस तरह से एक एल, ये लोग प्रैक्टिस किया और बना पाएंगे नहीं तो मुझे नहीं करते, यहाँ पर देखकर अच्छा बना सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब हमने एल बना लिया था तो एक चाप ऐसे बनाते हैं, तो ये मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय। फिर यहाँ पे हम सिग्मा का साइन बनाते हैं, ये हमारा बांग्लादेश बन गया। बेटा जब जगह नहीं है तो दूसरे पेज में ले लो ना। सभी लोगों से आग्रह है कंजूसी मत करो, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, अगले पेज पे बना लो। और जिन लोगों को मैं बनाना नहीं आता वो चिंता ना करें, वो सिर्फ मुस्कुरा के देखते रहें। जो लोग ऐसे बना रहे हो ना, अगर आपको याद हो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और ये कन्याकुमारी तक सीधी रेखा जाएगी, तो हम इसको कैसे जोड़ दिया करते। आधा मानचित्र हमारा मंजरात लेकर आते थे। तो आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात आ रहा है। कहाँ पे चक्रवात आ रहा है बच्चों? यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। जो लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी चक्रवात को गर्म पानी चाहिए होता है, तो सारा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगले चक्रवात जो आएंगे आने वाले महीने में, वो आंध्र प्रदेश के तट पे ना होंगे, किसके तट पर होंगे? तमिलनाडु के। क्योंकि इस समय जैसे ठंडक पड़ती जाएगी चक्रवात को गर्माहट चाहिए होती है, ये धीरे धीरे यहाँ पर आए। और जब गर्मी थी कहाँ पर आ रहा था? पश्चिम बंगाल को मार रहा था, पश्चिम बंगाल के तट को मारेगा, उड़ीसा के तट को। तो ये ऋतु के साथ बदलता है, ये भी पढ़ाऊंगा जब मैं आप लोगों के साथ ऋतु कर रहा हूँ। अभी तो जब करंट अफेयर्स को मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो याद दिला। ये हमने गुजरात बना दिया, तो पठार जो आप लोगों ने के ढूंढा था बन गया। ठीक है, समाचार का ध्यान रखिएगा, जो भी अंतरराष्ट्रीय चीजें वो रोमांच देखिएगा, जरूर आपके फ्रेंड्स में मदद करेंगे। ये सारी न्यूज आपके साथ है। तो आज आंध्र प्रदेश में ये जो चक्रवात आ रहा है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? स्पेलिंग मोन्था। क्या मतलब मोन्था का? सुगंधित फूल है। किसने नाम दिया है? थाईलैंड का है, बांग्लादेश? तो कौन से देश ने नाम दिया है, इसका क्या मतलब है? आज का होमवर्क करेंगे कि आंध्र प्रदेश के तट पे जो चक्रवात टकरा रहा है उसका नाम किस देश से आया है और उसका मतलब क्या है। तो ये चक्रवातों का नामकरण की एक विधि है, जिसमें जो भी हिंद महासागर के चक्रवात से प्रभावित देश है उनका एक समूह है, वो सब अपने अपने देश से कुछ नाम सुझाते हैं, उनकी एक सूची बना ली गई है। उस सूची को प्रतिवर्ष अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाया जाता है। तो अब एम आ गया होगा, एम से हमने एम ले लिया है, जो भी सूची में नाम आता है ये जरूर करिएगा, ये आपका होमवर्क बन गया। तो हम चक्रवात को करने में हम क्या करें? हम तो भी पढ़ा करें, तो क्या हम इसमें इच्छुक हैं? नहीं, इधर कुछ भी आज इच्छुक नहीं। आज कहाँ पर है पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको क्या ढूंढवाया? अरावली। तो मैं यहाँ से ये दिख रहा है, इन दोनों का ये बनाया मैंने अरावली। क्या मैं इससे पहले आपको मरुस्थली पढ़ा चुका हूँ? मरुस्थली पढ़ा चुका हूँ, कटक पंजाब प्लेन पढ़ा चुका हूँ, गंगा प्लेन पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद यहीं से मेरा आ जाएगा विंध्य। दिखाई दे रहा है? विंध्य अकेला है, कैमूर भी है। कैमूर भी बताया था, चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक ये बिहार तक जाता है, तो दो बन गए, ये हिस्सा हो गया। अच्छा, यहीं पर फिर आपको कहा पूर्व में क्या आ जाता है? छोटा नागपुर का पठार आ गया, छोटा नागपुर पठार बन गया। और उसके बाद ये दक्षिण में जो बिल्डअप है, ये क्या आया? सतपुड़ा, महादेव, अमरकंटक, नेपाल। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे प्रायद्वीप का पश्चिमी सिरा क्या कहलाता है? सह्याद्री। लीजिए, आपको बनाना होगा पश्चिमी सिरे और समुद्र के बीच में क्या है? तटीय पेटी, वो तटीय पेटी। मुझे तो नहीं, जिन लोगों ने मानचित्र बना लिया वो ऐसे एकदम से कर देंगे। इन लोगों ने नहीं बनाया वो बस सुन के चले जाए, कोई खास लाभ तो नहीं होगा, बट कम से कम ये तो पैसा दिया वसूल मान दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है बच्चों? ये मैंने आप लोगों ने बनाया है, ये बहुत विशेष चीज बनी। इसे कहते हैं भारतीय महान जल विभाजक। क्या कहते हैं? जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब पानी का जो प्रवाह है वो ये निर्धारित करता है, इधर ढलाने तो पानी इधर जाएगा, उधर आपका लूनी ऐसे जाएगी। ये हमारी सोन नदी कैसे जाती है? ऐसे जाती है। और नर्मदा कैसे जाती है? ऐसे जाती है। यहाँ से आएगी गोदावरी, यहाँ से आएगी कृष्णा, यहाँ से आएगी कावेरी। लेकिन यहाँ छोटी छोटी नदियां सरस्वती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, ये पश्चिम में बहेंगी। यहाँ से क्या आती है हमारी? ये अभी हमने बीच में से काटी थी, दामोदर। दामोदर इसी तरह से यहाँ से महानदी। तो ये क्या है? ये है जल विभाजक। जल विभाजक किन श्रेणियों से बना? जल्दी से देखिए, किन श्रेणियों से बना हुआ है जल विभाजक? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। अब ये छात्र रट के जाते हैं, वो कहते हैं इनमें से कौन सा हमारे जल विभाजक का हिस्सा नहीं है, नोट बना लेते हैं। इसमें बना ले, उसको हमेशा के लिए देखिए। जल विभाजक का मतलब एक ऐसी ऊंची क्षेत्र जो पानी के बहाव को दिशा देगा। इसके एक तरफ इधर ढाल है, एक तरफ ढाल। वो अलग बात है, पश्चिम में तेज तीव्र ढाल है, पूर्व में मंद ढाल है, ये हम बात करें। जल विभाजक क्लियर? पर्वत श्रृंखलाएं क्लियर? अच्छी बात है। अब सभी लोग स्क्रीन पर, कोई बनाएगा नहीं, पर स्क्रीन पर देखेंगे, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन, जहां पर ये चैट चल रहा नहीं चल रहा। 1 2 3 4 नाम बताइए। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये बताया था। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये क्या है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ऐसा एक पठार जिसके दक्षिण में पहाड़ी थी, बाबा बुडान हिल थे। कौन सा पठार था? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार था। फिर यहाँ पर क्या हो गए? नीलगिरी, अन्नामलाई, बीच में कौन सा गया? पालघाट। नीलगिरी, अन्नामलाई और पल्ली। पल्ली के बाद यहाँ पर देखा शिवराय, जावटी, पल्लीपंडा। यहाँ पे कौन सा पठार था? तेलंगाना का पठार, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या आया? पल्लीपंडा के बाद नल्लामला। छत्तीसगढ़ का एक उठा हुआ हिस्सा, दंडकारण्य, बस्तर, छोटा नागपुर तो झारखंड में चला गया। छोटा नागपुर का एक हिस्सा जो बिहार की तरफ सबसे ऊंची चोटी, राजमहल। और यहाँ पर 1 2 3 गारो खासी जैन के पठार बन गया आपका। बस एक इसमें नहीं बनाया है, इसको मैं बता दूं, डॉट 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 क्या कर रहा हूँ, ये क्या है? मालवा। बिल्कुल सही बताया, मालवा। सर लेकिन ये पठार समझ नहीं आ रहा। ये देखिए बनाओ पठार, आप लोगों ने ऐसा ही डायग्राम बनाया था पठार में। ये हमारा पठार ऐसे बनाया था कि नहीं? पठार आप लोग कैसे बनाते थे? ये छुपा हुआ, ये बाद में ये सारी चीजें इसमें जुड़ गई। एक पहाड़ी मैंने नहीं बनाई है, कौन मुझे बताएगा? यहाँ पे मैं पूरा डालूंगा, ये लोनार। बस हो गया, आपके पास सारी चीजें आ गई। तो जब हमें एक बार आकृति दिख जाती है, तो ये है हमारा पठार। अब तो इनके बारे में बस इकाइयों को देखना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने राजस्थान की मरुस्थली पढ़ ली, फिर ये गंगा यमुना मैदान पढ़ लिए, सारे के सारे असम तक मैदान पढ़ गया कि नहीं है? उससे पहले हमने क्या देखे? ये पढ़ लिए थे। और तटों पर भी हमने कुछ मैदान देखे कि नहीं देखे? तो ये पीठियां कर चुके हैं हम। कहाँ पर चौड़ी थी? पूर्व में ज्यादा चौड़ी। उसी के साथ हमने यहाँ पर क्या कर लिए? अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से, इससे 10 डिग्री से। और यहाँ पर क्या देखे थे? लक्षद्वीप देखी। पूरा हो गया हमारा। आगे ये तो खत्म करना है, लेकिन समय मिला तो इस पर टेस्ट भी करेंगे क्लास के अंदर, नहीं तब करेंगे। इसके बाद मेरी क्लास की ऑप्शन थी, हिंदी ऑप्शन 2। ठीक है, तो के बारे में बताऊंगा।
मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ बताया? जो हमारा दूसरा लेक्चर था कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति बता चुका हूँ। तो हल्का सा बताऊंगा, वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिसका मन हो रहा है कि आत्मा जो है कुछ है, अरे इसका पूरा रिसर्च करना है, वो दूसरे लेक्चर में जाके कर लीजिए। पहला उसकी उत्पत्ति बताऊंगा, फिर दूसरा उससे संबंधित यदि कोई अहम मुद्दा है वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कोई खास चोटी है, कोई पर्वत है, कोई संसाधन है, वो बताने की कोशिश करूंगा। उद्देश्य क्या है? पहला तो वो बना क्यों बना, तो उसकी अहमियत क्या है, ये सारी चीजें प्रीलिम्स में पूछ लेता है। तो पर हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलकर क्या बनेगा मेंस का। जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तो आपसे पूछेगा कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति और महत्व बताइए। तो उत्पत्ति को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब तो हम उसके खंडों से परिचित हुए हैं, और ये कई खासकर राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अरावली से शुरू करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कायांतरित हो गए, अब सागरी कायांतरित हो गए, और इसी में आपने मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने सुना है कि यहाँ पर सागरी अतिक्रमण भी हुआ, तो यहाँ पे चूना भी आया होगा, नमक भी आया होगा। तो जब चूना पत्थर कायांतरित होता है तो संगमरमर बनता है, तो यहाँ पे संगमरमर भी मिलता है, ठीक है। और बाकी कोटा का काला पत्थर भी मिलेगा, कोटा स्टोन है वो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो आए थे, नमक आया था, नमक के भी क्षेत्र है। जैसे नदी हमने देखी, लूनी नदी जो बहती जा रही बनास नदी, उसकी यहाँ से उत्पत्ति होती है। और इसके बारे में अगर मैं कहूँ, मोरले से ही दक्षिण में ये ऊंचा है, उत्तर में ये नीचा होता जाता है। लगभग राजस्थान से दिल्ली हरियाणा तक ये आता है। दिल्ली हरियाणा में ये बस ठोंठ रह जाता है, ज्यादा पर्वत नहीं रह जाता है। लेकिन इस पर एक पारिस्थितिकी समस्या है कि ये हमारे और मरुस्थली के बीच में, हमारे मतलब हम दिल्ली में है, तो दिल्ली और पश्चिम में जो मरुस्थली है उसके बीच में एक बाधा है जो मरुस्थल के विस्तार को रोकेगा। अगर वहां से रेतीली हवाएं आएंगी तो बीच में पर्वत खड़ा है, पर्वत भी खड़ा है, और पर्वत अकेला नहीं खड़ा है, पर्वत के ढालों पर वनस्पति पेड़ खड़े हैं। तो वो सारे क्या करेंगे, उस सारी धूल को आने में रोकेंगे, और यहाँ के पालितंत्र को भी मदद करेंगे, यहाँ के वन्य जीवों को भी आश्रय देंगे। पर मनुष्य वनों को क्या कर दिया, काट डाला, और पहाड़ों को क्या कर रहे हैं, वहां पे अवैध खनन चल रहा है, खूब खनन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हरियाणा में आते गुड़गांव में क्या किया सरकार ने, सारे परमिट दे दिए। हरियाणा सरकार ने कहा भाई आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, लेकिन उस सारी वजह से समस्या क्या हुई, हरियाणा में भी बहुत सारा मरुस्थलीकरण हो रहा है नहीं। तो ये ऐसी चुनौतियां हिस्से दक्षिणी हिस्सा जिसका सबसे ऊंचा है, वहां पर है आपकी सबसे ऊंची चोटी इसकी, जिसका नाम है गुरु शिखर 1722 मीटर। वहीं पर सांस्कृतिक रूप से जैन धर्म का तिलवारा मंदिर जो है वो वहां पर पाया जाता है। और अगर मैं कहूँ गुजरात और राजस्थान का हिल स्टेशन, वैसे हिल स्टेशन होते नहीं यहाँ पर, 1622 का अगर मैं ऊंचाई मान लूँ तो गुरु शिखर पर ही वो हिल स्टेशन भी, गुरु शिखर क्या है यहाँ का हिल स्टेशन भी है। चलिए लिखते हैं अरावली। तो ये पर्वत श्रृंखला एक पुरातन बलित पर्वत श्रृंखला है। कैसा है, उत्तर दक्षिण वाला दिखाई दे रहा है। हिमालय कैसे है, पूर्व पश्चिम, हिमालय पश्चिम से पूर्व में। ये कैसा है, इस तरह से। इसलिए कई बार कहा जाता है कि भारत में जब मानसून आता है, भारत में मानसून जब आता है तो इस तरह से भारत में घुसता है। तो ये मानसून के रास्ते में व्यवधान नहीं बनते। जब मानसून यहाँ से आता है तो ये हिमालय जो है मानसून को रोके तो वो व्यवधान बनेंगे, लेकिन ये उसके समानांतर होता है। एक बार कहा जाता है कि ये अरावली पर्वत जो है वो ज्यादा वर्षा नहीं ला पाते क्योंकि ये मानसून की पवनों के समानांतर होते हैं। अगर ये लंबत होते तो पर्वतीय वर्षा करवाते, अभी कहाँ है, समानांतर है। इनका दक्षिणी हिस्सा निश्चित रूप से बाधा बनेगा। कौन सा हिस्सा बनेगा, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहीं पर हमारा सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आपने नदी बह रही है, नर्मदा इसके दक्षिण में बह रही है। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार हम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का मानचित्र निकालिए। वैसे तो हमने उसमें तो देख लिया था, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक बार मानचित्र निकालिए। प्रदेश मध्य प्रदेश में बिंदु लिखा हुआ है, जब देखिए बिंदु बिंदु का विस्तार पूर्व में आएंगे तो भांडेर कैमूर भी लिखा हुआ है, बिंदु भांडेर कैमूर। तो हम इसकी बात कर रहे थे। अभी बने किससे हैं, पिछला वाला किससे बना था, वो तो आग्नेय से बना था, ये किससे बना है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि विंध्य क्षेत्र में और नीचे कडप्पा कुरनूल में पानी आया था कि नहीं आया था, आपको बताया था पुराना काल और ये सारी चीजें, ऐसा कुछ याद है कि नहीं आते। तो यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण हुआ था, तो यहाँ पे अवसादी शैल है, यहाँ पर अवसादों के साथ जब सागर आएगा तो चुना पत्थर आता है, तो चुना पत्थर की चीजें भी मिलती। तो आगे लिखेंगे, ये देख लिया सभी लोगों ने। अब आपका काम है इसको आराम से क्लास के बाद देखिएगा, मेरा काम ये दिखाना और आपको उसके बारे में लिखना। आगे लिखेंगे भूगोलिक रूप से, भूगोलिक यहाँ पे राजमहल के पठार खत्म हो गए, और जब भूगोल शास्त्रियों ने देखा तो उन्होंने कहा गारो में तो ये कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। क्या कहा जाता है, राजमहल गारो गैप। इसी को मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप। किसने बनाया गैप, नदियों के अवसादों ने। उसकी वजह से पठार का क्या हुआ, पठार तो वहीं पर है लेकिन पठार के नीचे गैप दृष्टिगोचर दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है राजमहल खत्म हो गया। राजमहल खत्म नहीं हुआ, आगे मेघालय तक जाता है लेकिन इसमें नीचे चला जाता है। तो एक तरफ उसमें क्या है, राजमहल, दूसरी तरफ गारो, तो उसके नाम से क्या बनाया, राजमहल गारो गैप। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में जो छोटा नागपुर लिख रहे थे नदी का मुहाना, और यहाँ क्या हो गया, कन्याकुमारी। अब हम इसमें चले जा रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे पश्चिमी घाट, यहाँ की ढाल कैसी ऐसी, और यहाँ की ढाल यहाँ पर मंद और यहाँ पर तीव्र ढाल। इस दीवार रूपी आकृति को हम कगार कहते हैं। क्या कहते हैं, कगार। अंग्रेजी में बच्चों ने क्लिफ कहते हैं, इनका पश्चिमी सिरा कगार है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे इन्हें पार करना है, मुझे इन्हें पार करना है, तो मुझे इनमें गैप ढूंढना होगा। तो बच्चों ये है बम्बई। क्या है, बम्बई। हम बम्बई जानते हैं, आप लोग मुंबई जानते हैं, पुराने लोग बम्बई कहते हैं, आदत हो गई। यहाँ पर शहर है नासिक और यहाँ पर शहर है पुणे। ठीक है, मुंबई जो है घाट के पश्चिमी हिस्से में तट पर है, और ये घाट के पूर्वी भाग में। यहाँ प्रकृति प्रदत्त कुछ गैप है, कर रहे हैं, जिनसे सड़क और रेल मार्ग निकाले। टी फॉर टॉप, टॉप से आता है थाल घाट। बी फॉर बॉटम, बॉटम से आता है घोर घाट। लोकेशन पता चल गई। ऐसी हमने दरों की बात की थी। तो थाल घाट और घोर घाट ये दोनों इस तरह जुड़े। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा नीलगिरी है, नीलगिरी ऊपर और नीचे कार्डोमम है। इनके बीच का जो घाट है जिससे रेलवे लाइन जा रही है, इसको क्या कहते हैं, पाल घाट। केरल में इसे पलक्कर भी कहा जाता है। ठीक है, पाल घाट की इस तरफ है, तमिलनाडु का एक अहम शहर कोयम्बटूर।
राजनीतिक मानचित्र खोलेंगे भारत का, देखेंगे कोयम्बटूर, भारत का मानचित्र राजनीतिक, क्या नीचे तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर दिया हुआ है, कोयम्बटूर है ना, कोयम्बटूर उत्तरी तमिलनाडु के पास है। कोयम्बटूर से मान लीजिए मुझे कोचीन जाना हो, कोचीन तट को दिख रहा है, कोचीन शहर, कोचीन शहर किसका है, केरल का है, केरल का, केरल के तट तमिलनाडु का मैं देगा बोला कोचीन शहर, कोचीन, तो मुझे कोयम्बटूर से कोचीन जाना है, तो इस रास्ते से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कोचीन के ऊपर भी बड़ा शहर लिखता है त्रिशूर और कोई कोचीन, ठीक है, तो ये कोचीन कोई त्रिशूर अगर आपको जाना है तो इस रास्ते से जाए। अच्छा, केरल की राजधानी क्या है भाई, केरल की राजधानी, ये मैं तट पर चल रहा हूँ, ये तट पर है तिरुवनंतपुरम, क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम दिख रहा है उस मानचित्र पर, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम दिख रहा है, चलो स्क्रीन पे जाएं, तिरुवनंतपुरम इधर है और अंदर तमिलनाडु में होगा मदुरई। अब मुझे मदुरई से तिरुवनंतपुरम जाना है, मदुरई से तिरुवनंतपुरम जाना है, तो अन्नामलाई कॉर्डोमम, अन्नामलाई के बाद कॉर्डोमम है, कॉर्डोमम के बाद कोई है पर्वत श्रृंखला, यहाँ से रास्ता जाता है और इसको कहते हैं शेनकोटा गैप, क्या कहते हैं, शेनकोटा गैप, शेनकोटा अब कहाँ से मिलेगा, अब आपको दक्षिण के मानचित्र में जाना पड़ेगा, तब तक मिलेगा। तो मैंने नीलगिरी, सॉरी नीलगिरी के बाद मैंने कार्डोमम लिख दिया, यहाँ पे होगा अन्नामलाई, अन्नामलाई और फिर आएगा कार्डोमम, है ये सारे, कार्डोमम को इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। सो वो जो दक्षिण का मानचित्र था, अब उसमें भौतिक मानचित्र में जाएंगे, पहले नीलगिरी घूमेंगे, दक्षिण वाले में भौतिक, भौतिक भौतिक राजनीतिक में नहीं, भौतिक में नीलगिरी मिला, नीलगिरी क्या, नीलगिरी में हमने पर्वत चोटी देखी, गोरा बेटा, क्या ऊंचाई थी 2626, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई में हमने अनाईमुड़ी देखी 2690 करीब कुछ, और अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में पालघाट है, पालघाट मिल गया, पालघाट मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम इस पर है अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में चलते हैं, जुड़े हैं, उसका नाम है कॉर्डोमम या इलायची पहाड़ियां, लिखा कॉर्डोमम, इलायची लिखा होगा कॉर्डोमम, कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है तो ऐसे कहता है उत्तर भारत में से बना कहते हैं, तो समझा कॉर्डोमम। अब कॉर्डोमम बन गया है मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच की दीवार, तो इसमें से एक छोटा सा गैप है जिसका नाम है शेनकोटा। अब हो सकता है आपकी एटलीस्ट में ना दिया, अगर नहीं दिया तो मेरा काम है ना चित्र में दिखा देना, इसलिए शहर बता दिया आपको, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण में चलो तो पहले उत्तर में क्या आया, कालघाट, घोड़घाट, पालघाट या पलक्कड़ और शेनकोटा। तो हमको शेनकोटा नहीं मिलना होगा, लेकिन है टोटल, तो इसलिए आपके लिए चित्र भी बना दिया। यहाँ से रेलवे लाइन और ये सारी चीजें गई हैं, तो ये हमारा काम कर जाएगा। तो पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा हूँ, अंतर तो जो भी लिखिएगा, पश्चिमी घाट का विस्तार, 6 राज्य, एक केंद्रशासित प्रदेश, किस तरह की आकृति है, पश्चिम में कगार है, पूर्व में ढाल धीरे धीरे बंद हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन होना चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ पश्चिमी घाट जो है भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है, जल विभाजक का हिस्सा है। एक अंतर जो मुझे पश्चिमी और पूर्वी घाट में लगता है कि यहाँ से नदियों की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी घाट से नदियों की उत्पत्ति होती है, कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, कावेरी हुई, ये सब कहाँ से उत्पत्ति है, पश्चिम से, बहुत उत्पत्ति होती है, पूर्व में उत्पत्ति नहीं है, पूर्व में नदियों की उत्पत्ति नहीं है, तो जहाँ पर है वो सब उधर रह रहे हैं, पश्चिम से नदियों की उत्पत्ति, और यहाँ पे पश्चिम में प्रवाह करेंगे, कगार पे तेजी से होगी नदी, और इधर मंदगति में करेगी, ठीक है, ये तो आपका पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट के हम नाम देख चुके हैं पहले, जो मैंने आपको दिखाया था, शबरों का बड़ी बालकोटा नलमला, ये हम देख चुके हैं। ये बता दिया कि पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट बस लिखिए, पूर्वी घाट पश्चिमी लिखिए सब लोगों ने, जो लोग सिर्फ चित्र बनाए हैं सर और लिखवा दीजिए, इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर और कुछ इस पर लिखना है आधा पेज छोड़ दीजिए, आधा पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका एक होमवर्क दिया था, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ करना होगा, होमवर्क दिया उसे तो करेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट अब सब लोग लिखेंगे पूर्वी घाट, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन काल, प्री कैम्ब्रियन